Hello student, good morning all of you. Now start your chemistry. और आज के लेक्चर में स्टडी हमने आपको आयनेशन एंथैल्पी टीच किया था. Now today's heading is exception in ionization enthalpy. एक्सेप्शन इन आयोनाइजेशन एंथैल्पी. एक्सेप्शन क्या क्या है? ओके, एक्सेप्शन नंबर 1, मुझे सबसे पहले बताओ कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी का पर्पस क्या है. हम इलेक्ट्रॉन्स आउटर सेल से क्यों निकालते हैं? इलेक्ट्रॉन्स आउटर सेल से क्यों निकालते हैं हम? व्हाई वी नीड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर सेल? हम आउटर सेल से इलेक्ट्रॉन्स क्यों निकालते हैं? हाँ, एक दो जगह लिख के भेजा है, टू मेक स्टेबल. यही करेक्ट है. हम आउटर सेल से इलेक्ट्रॉन्स, वो कंपाउंड बनाए कि नहीं बनाए उसके बाद की बात है ना. कंपाउंड बनाने के लिए नहीं हम करते हैं, वो तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए. ठीक है, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए वो अपना इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट. ओके, तो आयोनाइजेशन एनर्जी का जो मेन पर्पस है वो है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी का जो मेन पर्पस है वो है टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट. अब ऑक्टेट कंप्लीट करने में एनर्जी रिक्वायर्ड होता है, तो उसको हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं. बट हमारा मेन पर्पस है इलेक्ट्रॉन्स निकाल के और उसके ऑक्टेट कंप्लीट करना, टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट. तो आयोनाइजेशन एनर्जी का जो मेन पर्पस होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करते हैं, और रिमूव करने का मेन जो पर्पस है वो है टू गेन स्टेबिलिटी, टू कंप्लीट स्टेबिलिटी. उसको स्टेबल में लाना अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट. ऑक्टेट के अकॉर्डिंग उसको इलेक्ट्रॉन्स लूज करके उसको स्टेबल में लाना. यही हमारा मेन पर्पस है आयोनाइजेशन एंथैल्पी का. मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी जो हम देते हैं, यहां से समझ में आता है इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करना क्यों जरूरी है, तो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए. अब इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने में हम एनर्जी लगाते हैं. ठीक है, तो कहने का मतलब है, अगर हम एग्जांपल्स लेके चले, ये सोडियम है 281. अब इसके अंदर ये अनस्टेबल है. किसके अकॉर्डिंग? हम यहाँ ऑक्टेट के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं. अनस्टेबल अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट, अनस्टेबल अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट. लेकिन अब सोडियम प्लस हो जाएगा तो ये स्टेबल हो जाएगा. स्टेबल अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट, अनस्टेबल से स्टेबल में चला जाएगा. ठीक है, तो अनस्टेबल से स्टेबल में चला गया. बाय द वे, अगर कोई सिस्टम पहले से स्टेबल में है, एग्जांपल नियॉन, कोई सिस्टम पहले से स्टेबल में है, या आर्गॉन या हीलियम ले लो. हीलियम का डुप्लेट कंप्लीट है, ऑक्टेट या डुप्लेट. टू अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट, टू कंप्लीट देयर डुप्लेट और ऑक्टेट. क्रिप्टन ले लो, तो हीलियम, अगर हम हीलियम के बारे में बात करें तो हीलियम का डुप्लेट ऑलरेडी कंप्लीट है. नियॉन के बारे में बात करें तो नियॉन का ऑक्टेट कंप्लीट है, आर्गॉन का ऑक्टेट कंप्लीट है, क्रिप्टन का ऑक्टेट कंप्लीट है, और यहां पर हीलियम का डुप्लेट कंप्लीट है.
तो सब तो स्टेबल है, अब इसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकालने की क्या हमें जरूरत है, कोई नीड नहीं है। इसमें से इलेक्ट्रॉन्स हम क्यों निकाले, यहां तो हम इलेक्ट्रॉन्स इसलिए निकाल रहे थे क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा था, लेकिन इसका ऑक्टेट और डुप्लेट ऑलरेडी कंप्लीट है, तो हमें निकालने की जरूरत क्या है, हमें यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकालने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन क्वेश्चन में बोला कि हमें इलेक्ट्रॉन्स निकालो, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें निकालने में, बरोबर है क्या, हमें इलेक्ट्रॉन्स निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं कि ये स्टेबल है तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकालने देगा, निकालने तो देगा, लेकिन हमें कोई जरूरत नहीं है। बाई द वे अगर पूछा कि नहीं निकालने के, तुम कंपेयर करवाओ कितना एनर्जी लगेगा वो बताओ, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन्स निकालने में एनर्जी बहुत ज्यादा लगेगा। क्यों, क्योंकि ये ऑलरेडी स्टेबल है और स्टेबल चीजों में से इलेक्ट्रॉन्स निकालना मुश्किल हो जाता है। जब इसको इलेक्ट्रॉन्स निकाल देंगे और नियॉन प्लस बन जाएगा, हम इस बात पे आर्गुमेंट नहीं करेंगे कि सर नियॉन प्लस तो स्टेबल नहीं होता है, हमें निकालना है इलेक्ट्रॉन। जब उसने बोला क्वेश्चन में कि इलेक्ट्रॉन्स निकालो, तो हमें इस बात का आर्गुमेंट नहीं करना है कि अनस्टेबल है कि स्टेबल है, हमें एनर्जी का कंपेयर करवाना है। तो आयनेशन एंथैल्पी, यहां तो एनर्जी देना पड़ेगा निकालने के लिए, लेकिन बहुत ज्यादा हाई अमाउंट में एनर्जी देना पड़ेगा, हाई अमाउंट में आयनेशन एनर्जी देना पड़ेगा। यानी पहला एक्सेप्शन नंबर 1 हमारा यहीं से निकल के आता है। तो एक्सेप्शन नंबर 1, एक्सेप्शन नंबर 1, एक्सेप्शन नंबर 1 क्या बोलता है, अगर 4 ऑप्शन है क्वेश्चन में, विच हैज हाईएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, पहला है फ्लोरीन, दूसरा है सोडियम, तीसरा है Mg, ठीक है, और चौथा है नियॉन। बिना सोचे समझे हाईएस्ट पे हम नियॉन बोल देंगे। क्यों, क्योंकि इनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इनका ऑक्टेट कंप्लीट है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकालना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकालना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। इसका मतलब एक्सेप्शन नंबर 1 क्या बोलता है, एक्सेप्शन नंबर 1 बोलता है कि अगर 4 ऑप्शन में से एक भी ऑप्शन अगर इनर्ट गैस आए, तो इनर्ट गैस का हाईएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी होता है। यानी आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ इनर्ट गैस इज हाईएस्ट अमॉन्ग इन पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स। यानी कोई भी आ जाए इनर्ट गैस को छोड़ के, कोई भी XYZ आ जाए, उसका कंपेयर इनर्ट गैस से हम करा ले, तो इनर्ट गैस का हाईएस्ट होता है, उसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकालना मुश्किल होता है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि स्टेबल होता है। तो हम ये लिखेंगे इनर्ट गैस हैज हाईएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी अमॉन्ग पीरियोडिक एलिमेंट्स। कोई भी पीरियोडिक एलिमेंट्स ले लो, इनर्ट गैस का सबसे ज्यादा होता है। 4 ऑप्शन में से एक भी अगर ऑप्शन आ गया, तो उसका आंसर हम इनर्ट गैस बोलेंगे। रीजन क्या है इसका, रीजन क्या है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, ऑक्टेट कंप्लीट है इसका, ऑक्टेट और हीलियम का डुप्लेट क्या है, कंप्लीट है। तो जब पहले से कंप्लीट है, पहले से ऑक्टेट और इससे कंप्लीट है, तो इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट होगा, मोर डिफिकल्ट टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, मोर डिफिकल्ट टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। तो कोई अगर पूछे कि इनर्ट गैस का हाईएस्ट क्यों होता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी पूरे पीरियोडिक टेबल में, तो हम उसका आंसर करेंगे उसका डुप्लेट और ऑक्टेट क्या होता है, कंप्लीट होता है। इसकी वजह से एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स निकालना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है, इसलिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज मच हायर, ठीक है। तो ये अगर 4 ऑप्शन में से एक भी ऑप्शन अगर आ जाए नियॉन इनर्ट गैस, तो हम इसको बोलेंगे इनर्ट गैस का हाईएस्ट, ये किंग है। यानी हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टन और जेनॉन और रेडॉन, बराबर है। तो यहां पे अगर 4 ऑप्शन में से एक भी ऑप्शन अगर आ जाए
किसका, कहीं से भी कोई भी पीरियोडिक टेबल का एलिमेंट्स, चाहे ग्रुप नंबर 2 में हो या 1 में हो या कहीं भी हो, या कॉपर हो, हीलियम हो, कोई भी हो जाए, चार ऑप्शन में से एक अगर आ जाए नियॉन कोई भी गैस, इनर्ट गैस, तो उसका हाईएस्ट होगा। तो ये किंग है। तो इनर्ट गैस यहां पर किंग है, क्योंकि इसका कंपेयर हम बाकी से करते ही नहीं है। हमें कंपेयर नंबर ऑफ ऑर्बिट चेक ही नहीं करना है, प्रोटॉन के पास इसके लिए जाना ही नहीं है। बराबर है क्या? अगर मैं यहां क्रिप्टन भी लिख दूं, ऑर्बिट 4 ऑर्बिट क्यों ना रहे, हमें ऑर्बिट यहां चेक ही नहीं करना है, नंबर आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन चेक ही नहीं करना है, प्रोटॉन चेक ही नहीं करना है, कुछ भी नहीं चेक करना है। बिना देखे ऑप्शन हमारा क्रिप्टन हो जाएगा। इनर्ट गैस का पूरे पीरियोडिक टेबल में हाईएस्ट होता है। ठीक है, अब बात रहा कि अगर किंग है तो किंग में क्या कंपेयर होगा, तो टॉप टू बॉटम क्या होगा, डिक्रीज होता है। अगर किंग और किंग रहा तो, अगर केवल इनर्ट गैस रहा चारों ऑप्शन तो क्या करेंगे, तो इनर्ट गैस रहा तो सबसे नंबर ऑफ ऑर्बिट चेक करेंगे, तो नंबर ऑफ ऑर्बिट इसका क्या है, कम है, तो टॉप टू बॉटम आयनेशन एंथैल्पी क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो टॉप टू बॉटम क्या होगा, डिक्रीज होगा। अगर चारों ऑप्शन में इनर्ट गैस है तो सबसे ज्यादा नियॉन, हीलियम का, नियॉन का, आर्गन का, क्रिप्टन का, जेनॉन का, रेडॉन का। बराबर है, तो सबसे ज्यादा नियॉन का होगा। अगर इनर्ट में कंपेयर पूछा जाए तो, इनर्ट में कंपेयर पूछा जाए तो सबसे ज्यादा हीलियम का, देन नियॉन, आर्गन। टॉप टू बॉटम क्या होता है, डिक्रीज होता है, 1 ऑर्बिट, 2 ऑर्बिट, 3 ऑर्बिट, 4 ऑर्बिट। कभी किंग और किंग में कंपेयर होता है, लेकिन किंग में और बाकी में कंपेयर नहीं होता है। तो अगर किंग आ गया और बाकी आ गए, बाकी एलिमेंट्स आ गए, तो बाकी एलिमेंट्स नॉट, वो किंग नहीं है। इनर्ट गैस किंग है, इनर्ट गैस किंग है, तो किंग में बाकी से हम कंपेयर नहीं किया करते हैं, लेकिन किंग और किंग में कंपेयर तो होगा ना, होगा। तो उसमें क्या होगा, तो नॉर्मल जो हम मेथड लगाते हैं, क्या, टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम, 1 ऑर्बिट, 2 ऑर्बिट, 3 ऑर्बिट, 4 ऑर्बिट, 5 ऑर्बिट, 6 ऑर्बिट। टॉप टू बॉटम अट्रैक्शन कम होगा, तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकालना आसान होगा, यहां से थोड़ा और डिफिकल्ट होगा। यानी हीलियम से इलेक्ट्रॉन्स निकालना, या साइज छोटा है और यहाँ थोड़ा बड़ा है, तो बड़े वाला साइज में से हम आसानी से इलेक्ट्रॉन्स निकाल देते हैं, छोटे वाला से नहीं निकलेगा। तो किंग और किंग में कंपेयर एज यूजुअल हम जैसे जानते हैं, और किंग में बाकी में कंपेयर करना ही नहीं है, डायरेक्ट आंसर हमारा किंग होगा। यानी हमारा फाइनल कंक्लूजन ये मिला कि इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कराने का पर्पस क्या है, ऑक्टेट कंप्लीट करवाना। ठीक है, जिस एटम का ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट है उसको इलेक्ट्रॉन निकालना हमें कोई जरूरी नहीं है। लेकिन अगर बोला जाए कि इलेक्ट्रॉन्स निकालो, तो हम इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे, लेकिन उस केस में बहुत ज्यादा हाईएस्ट होगा। हमारा एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन नंबर 1 क्या है हमारा, इनर्ट गैस हैज हाईएस्ट आयनेशन एंथैल्पी अमंग पीरियोडिक एलिमेंट्स। अगर 4 ऑप्शन में से एक भी ऑप्शन इनर्ट गैस अगर आता है तो उसमें सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, रीजन क्या है, ऑलरेडी इसका ऑक्टेट और डुप्लेट कंप्लीट है। तो 4 ऑप्शन में से एक भी इनर्ट गैस आए तो हमारा आंसर इनर्ट गैस होगा, क्योंकि इनर्ट गैस इज ए किंग। ओके, लेकिन अगर किंग और किंग आ जाए तो टॉप टू बॉटम विल बी डिक्रीज। ओके, कोई डाउट है? अब जो नेक्स्ट हमें है, हमने बोला कि इनर्ट गैस का इनर्ट गैस हैज हाईएस्ट आयोनेशन एंथैल्पी। पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा होता है। अगर 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन इनर्ट गैस आ जाए तो बिना हम सोचे समझे बोल देंगे इनर्ट गैस का ज्यादा है। बराबर है क्या? सोचेंगे भी नहीं। रीजन क्या है? तो रीजन ये है, इट्स ऑक्टेट या डुप्लेट क्या है, कंप्लीट है। यही रीजन है ना। या हम ये बोल सकते हैं 1s2 है, या 1s2 2s2 2p6, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। यहां से आप देखोगे ये हीलियम का है, ये देखोगे तो आप नियॉन का है, ये कॉन्फ़िगरेशन। यहां से देखोगे तो ये आर्गन का है, एज नॉर्मल जाएगा ये। ठीक है, हीलियम नियॉन आर्गन का।
अब देखो ये जितना इनको चाहिए था उतना इसको मिला हुआ है, इसको 2 चाहिए 2 मिला है, इसको 2 2 6 यानी कंप्लीट फील्ड है, ये कहीं खाली नहीं दिख रहा है। तो इसके पास कहीं पर ऐसा है कि जो खाली दिख रहा है, इससे जितना चाहिए उतना मिला हुआ है, कंप्लीट फील्ड है ये सारे, जिसको हम बोलते हैं फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, या हम इसको बोलते हैं इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। जैसे आप बोलते हैं ना ऑक्टेट कंप्लीट है, तो ऑक्टेट कंप्लीट है ना बोल के हम थोड़ा ऐसे बोलेंगे, कैसे? जैसे आप बोलते हैं सर यहाँ डुप्लेट कंप्लीट है हीलियम का, यहाँ पर आप बोलते 2 और 8 ऑक्टेट कंप्लीट है, सर यहाँ पर 2 8 8 यहाँ भी ऑक्टेट कंप्लीट है, यहाँ डुप्लेट कंप्लीट है, या आप बोलते ऑक्टेट और डुप्लेट नहीं बोल के हम दूसरे लैंग्वेज में क्या बोलेंगे कि ये इनका फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब जितना चाहिए उतना सबको मिला हुआ है, दैट इज कॉल्ड फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, या इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन बोलेंगे। तो जैसे ही वर्ड आए फुलफिल्ड या इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, समझ जाना है ऑक्टेट के अकॉर्डिंग बातें कर रहा है, यानी वो स्टेबिलिटी को बता रहा है। जैसे ऑक्टेट आते ही दिमाग में क्या आता है? स्टेबिलिटी आता है। वैसे ही अगर फुलफिल्ड आए कॉन्फ़िगरेशन या इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन आए तो हमारे दिमाग में स्टेबिलिटी आना चाहिए कि ये कॉन्फ़िगरेशन क्या है? स्टेबल है। मानसी लेट ज्वाइनिंग, ओके कोई नहीं आप। तो यहां पर अगर कोई हमसे बोलता है कि ऑक्टेट कंप्लीट है, डुप्लेट कंप्लीट है, और दिमाग में क्या आता है? स्टेबिलिटी, तो उसी तरह से अगर कोई बोले कि ये फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब सब कुछ भरा हुआ है, या इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है, तो हमारे दिमाग में आना चाहिए स्टेबिलिटी है, स्टेबल है, ठीक है। तो इनर्ट गैस है हाईएस्ट। अब मैं तुम्हें ये चीज क्यों समझा रहा था अभी, इसका रीजन ये है कि अभी अभी हमने बोला कि हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन, ये सब क्या है? किंग है, किंग है ये। इनका कंपेयर दूसरे से नहीं होता, एक्सेप्शनली बहुत ज्यादा इसमें से एनर्जी निकालना ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा अमाउंट। लेकिन क्या हीलियम लिख के देगा तभी हीलियम मानेगा? अब देखो कैसे। अगर हमने बोला कि यहां सोडियम है, सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन हमने निकाला, सोडियम का ऑक्टेट हो गया कंप्लीट। अब जब ऑक्टेट कंप्लीट हो गया तो इसको हम बोलेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट आयनेशन एनर्जी। मालूम है ना न्यूट्रल एटम से जो इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं, फर्स्ट आयनेशन एनर्जी। अब यहां पर इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया तो क्या यहां से इलेक्ट्रॉन निकल नहीं सकता है क्या? तो हमारा आंसर होगा हम इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। हमारा आंसर होगा हो सकता है, नो प्रॉब्लम। स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बोल रहा है, बोल रहा है कि निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो। हमारा आंसर होगा निकाल सकते हैं। हाँ, एनर्जी ज्यादा लगेगा, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया ना, तो ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकलेगा, निकलेगा, लेकिन एनर्जी बहुत ज्यादा देना पड़ेगा। तो यहाँ सोडियम से सोडियम +2, हाँ अनस्टेबल हो जाएगा, उसके बारे में हम बातें नहीं कर रहे हैं कि स्टेबल होगा कि अनस्टेबल होगा, बरोबर है क्या? निकालने के लिए बोला तो हम निकालेंगे। तो यहां से यहां जाने में IE2 लगेगा। अब यहां ध्यान देना, जो यहां एनर्जी तुम आयनेशन इस इलेक्ट्रॉन्स को निकालने में जो तुम दोगे, अब तो ये स्टेबल है ना, ऑक्टेट कंप्लीट है इसका, तो IE2 जो लगेगा, IE2 इज मच मच हायर, हायर ही नहीं होगा, अगर ये 2 है तो ये 500 होगा, बहुत ज्यादा टाइम्स ज्यादा होगा, मच मच हायर देन IE1, बहुत ज्यादा होगा। अब उसका रीजन क्या है? तो हम रीजन 2 बोल सकते हैं, इट्स ऑक्टेट इज कंप्लीट। अब ये अपने आप को इनर्ट गैस समझने लग गया, नियॉन समझने लग गया। नियॉन लिख के नहीं देगा कि हमेशा नियॉन ही होगा, इसका कॉन्फ़िगरेशन नियॉन से मिलता जुलता है, तो हम लिखेंगे इट्स कॉन्फ़िगरेशन इज लाइक इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 1s2 2s2 2p6। इट हैज इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, इट हैज इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। या हम ये बोलेंगे
इट्स ऑक्टेट इज कंप्लीट लाइक नियॉन, नियॉन के जैसा इसका ट्रीटमेंट हो गया, इट्स ऑक्टेट इज कंप्लीट। तो कहीं पर ऑप्शन में ऑक्टेट कंप्लीट देगा तो कहीं पर बोलेगा इट हैज इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, दोनों का मीनिंग एक ही है। तो ये तुम्हें नियॉन नजर नहीं आ रहा होगा, लेकिन इसका कॉन्फ़िगरेशन नियॉन से बिल्कुल मिलता जुलता नहीं, नियॉन का ही कॉन्फ़िगरेशन है। हाँ, सोडियम प्लस नियॉन नहीं है, लेकिन इसका कॉन्फ़िगरेशन एग्जैक्ट नियॉन वाला है। इसका मतलब हम बोलेंगे, ऑप्शन में दिया जाएगा कि IE2, वाई IE2 इज मच मच हायर देन IE1, तो उसका हम आंसर करेंगे Na+ बिहेव लाइक इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन और इट हैज ऑक्टेट विल बी कंप्लीट। That's why more energy will required to remove outer shell electron, क्योंकि ये अपने आप में किंग बन गया। तो केवल किंग यही नहीं है, किंग ये भी है, क्योंकि इसका कॉन्फ़िगरेशन किंग के जैसा हो गया। तो किंग कौन है? जिसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? फुलफिल्ड होगा, वही किंग है। तो किंग वही होगा जिसका कॉन्फ़िगरेशन फुलफिल्ड होगा। ये नहीं कि केवल नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन ही किंग है, नहीं, किंग सोडियम प्लस भी है, क्योंकि इसका कॉन्फ़िगरेशन फुलफिल्ड के जैसा है। अगर किसी भी एटम का कॉन्फ़िगरेशन इनर्ट गैस के जैसा हो जाएगा, वो अपने आप में किंग कहला जाएगा। बराबर है? तो यहां पर एनर्जी जो है, यहां पर IE2 इज मच मच ग्रेटर देन, तो ये मत समझना कि Na+ जो है वो से एनर्जी कैसे हम देखेंगे। Na+ से जो है वो यहां पर इसका कॉन्फ़िगरेशन नियॉन के जैसा है, इसीलिए यहां एनर्जी बहुत ज्यादा लगेगा। बराबर है? ठीक है। अब यहां पर एक क्वेश्चन हमें राइज होता है कि सर Na+ का कॉन्फ़िगरेशन और नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन किसको ज्यादा मानेंगे? अब तो बोल रहे दोनों नियॉन है, किसको ज्यादा मानेंगे? तो हमने अभी अभी क्या सिखाया, किंग में कंपेयर कैसे करोगे, हाउ टू कंपेयर किंग विथ किंग। तो किंग का कंपेयर किंग से कैसे करोगे? नॉर्मली, जैसा हम पहले से जानते हैं। क्या जानते हैं? ऑर्बिट निकालना। कितने ऑर्बिट आ गए? 10। कितने ऑर्बिट आ गए? 2। कितने ऑर्बिट? 2। ऑर्बिट से हम तो कहां जाएंगे? प्रोटॉन के पास। 10 प्रोटॉन, और यहाँ 11 प्रोटॉन। प्रोटॉन ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन से निकालना क्या होगा? डिफिकल्ट। सोडियम प्लस में ज्यादा होगा। तो ये अपने आप में, यही मैं तुम्हें बताया, केवल किंग नियॉन देख के हम किंग डिसाइड नहीं करते हैं। Na+ इज ऑल्सो ट्रीटेड एज किंग, दिस वन इज ऑल्सो ए किंग। और किंग में हम नॉर्मली कैसे, नंबर ऑफ ऑर्बिट से, अगर ऑर्बिट सेम आ जाए तो प्रोटॉन के पास जाना है। ओके ना? तो आप इस एक्सेप्शन को राइट डाउन कर लो। एक्सेप्शन नहीं, कैसे हम इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे। तो अगर आपको कहीं Na+ भी दिया तो वो भी एक अपने आप में किंग है। तो जहां इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन दिखे वो भी एक क्या है? किंग है। तो हमने यहां पर आपको बताया किंग। तो किंग कौन है? किंग वो है जिसका कॉन्फ़िगरेशन फुलफिल्ड हो, जिसका फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन हो, जिसका फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, और कॉन्फ़िगरेशन लाइक इनर्ट गैस, कॉन्फ़िगरेशन लाइक इनर्ट गैस। तो किंग वो है। तो रियल किंग का डेफिनेशन यही हुआ कि किंग वो है जिसका कॉन्फ़िगरेशन पूरा फुलफिल्ड है, भरा हुआ है। जिससे Na+ भी किंग है। अब बात रहा किंग और किंग में कैसे कंपेयर करना है? नॉर्मल, जैसे हम नंबर ऑफ ऑर्बिट निकालते हैं, जो हमने टेबल बनाया था आपको। तो किंग और किंग में जब कंपेयर होगा तो नॉर्मल तरीके से किया जाता है, नंबर ऑफ ऑर्बिट निकालो, ऑर्बिट सेम आया तो प्रोटॉन के पास जाओ, प्रोटॉन चेक करो। तो किंग और किंग में वैसे हम कंपेयर करते हैं। ओके, सबने लिख लिया? अब इसके ऊपर हम एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि एन एटम ए
एक एटम ए है जिसके बारे में हमें मालूम नहीं है वो एटम है क्या, which IE1, एक इमेजिनरी हम डेटा ले रहे हैं खुद से, IE1 इक्वल टू 10 किलो जूल, IE2 इज 5000 किलो जूल, 5000 किलो जूल। क्वेश्चन नंबर 1, मतलब पहला इसमें निकालना है, व्हाट विल बी वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम ए। सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड फॉर्मूला विथ सल्फेट आयन या नाइट्रेट आयन या ऑक्साइड। तीसरा, इफ मास ऑफ ए इज x, then what will be mass of oxide compound, its oxide compound, its oxide compound। इस तरह के क्वेश्चन पूछा जाता है। ध्यान से देखना, मैंने 3 टाइप के क्वेश्चन लिखा हूं। एन एटम विच IE1 इज 1, मैंने इमेजिनरी डेटा लिया हूं। एक एटम है ए, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन्स निकालने में जो एनर्जी लग रहा है IE1 मतलब न्यूट्रल एटम से निकालने में, वो 10 किलो जूल है। दिस वन इज IE1। अब IE2 जो है वो यहां से, IE2 का मतलब यहां से सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकाला गया है, 5000 लग गया, और ये IE2 है। अब क्वेश्चन में हमें जानना है कि व्हाट विल बी वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब ध्यान से सुनना, यहां से यहां गया है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया है। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने का मतलब ये नहीं हुआ कि उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 हो गया, नहीं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 हो गया, ये गलत हो गया। कैसे? अगर सोडियम से आप सोडियम प्लस जाओगे तो 10 किलो जूल लगेगा, ठीक है। सोडियम से सोडियम प्लस 2 जाओगे तो 5000 जूल लगेगा, किलो जूल लगेगा। तो क्या सोडियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 हो जाएगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 हो जाएगा। हमने यहां जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन्स को निकाला है, इसका मतलब तो ये नहीं कि सोडियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 हो जाएगा। सोडियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 थोड़े ना हो जाएगा, बराबर है क्या? हमने जबरदस्ती निकाला यहां से इलेक्ट्रॉन्स को, तो एक्चुअल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे? तब देखो कैसे निकालेंगे। अगर हमें डेटा में IE2 मच ग्रेटर देन IE1, इसका मतलब हम रिजल्ट निकालेंगे, एनालिसिस करेंगे कि यहां पर इतना ज्यादा एनर्जी क्यों लग गया है, क्योंकि यहां पर इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या बना होगा, फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन बना होगा। यानी जहां पर एनर्जी बहुत ज्यादा लग रहा है वहां पर एक बैरियर डालोगे, तुरंत वहां स्टॉपर लगाओगे। तो IE2 इज मच ग्रेटर, और डेटा में दिया रहता है सब कुछ, वो हमें केवल एनालिसिस करना होता है। सर कितना डेटा ज्यादा होगा? तो अब 10 से 15 देगा तो नहीं हम मानेंगे मच ग्रेटर, 15 से 30 देगा तो हम मच ग्रेटर नहीं मानेंगे, लेकिन 30 से 3000 दे दिया, 300 दे दिया तो मच ग्रेटर मानेंगे, मच ग्रेटर मानेंगे। तो यहां पर तुम्हें क्या लगा देना है? एक बैरियर लगा देना है। समझ में आया कहां बैरियर लगाना है? एक बार देख लो बैरियर कैसे लगाओगे। यहां पर देखो बैरियर कैसे लगाओगे। मान लो यहां पर IE1, IE2 और IE3 दिया जाए, ये तीनों डेटा दिया जाए। मान लो दे दिया जाए 5, 10, 15 और 500, तो बैरियर कहां लगाओगे? यहां, क्योंकि ये डेटा इससे बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा वाला डेटा चुनना है, तो यहां बैरियर लगाओगे, ठीक है। अगर मान लो दिया है 15, 50, 75 और यहाँ 5000, 3, यहाँ दे दिया 1000, तो बैरियर कहाँ लगाओगे? यहाँ। अगर ऐसे दे दिया है 50 और यहाँ दे दिया 5000,
तो बैरियर कहाँ लगाओगे, यहीं लगा दोगे। इसके बाद ये ज्यादा है, जहां डेटा बहुत ज्यादा दिखे वहां बैरियर लगा दो। 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करने का मतलब इसका ये मतलब नहीं हुआ कि वैलेंसी 2 हो गया, गलत हो जाएगा। सोडियम का वैलेंसी 2 नहीं होता है, वो जबरदस्ती निकाला गया होगा उसके इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्टेट कंप्लीट के। तो जहां पर मच ग्रेटर दिखे वहां बैरियर लगा दो। उसके बाद जितना इलेक्ट्रॉन लूज किया है, अब यहां पर यहां से आते समय 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया, इसका मतलब इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 हो गया। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा। तो ऑक्टेट तो यही कंप्लीट हो गया था ना, ऑक्टेट तो इसका यही कंप्लीट हो गया था, तो इसीलिए इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा, 1 होगा। ऑक्टेट तो यही कंप्लीट हो गया था, क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितना, अब इस केस में कितना होगा, तो 1 लूज किया, 2 लूज किया, 3 लूज किया, जहां बैरियर लगाओगे वहीं वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 3, इसका 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। यहां क्या होगा, 1 2 3, जहां पर बैरियर लगाओगे उसको काउंट कर लोगे, सॉरी उसको नहीं काउंट करो, एक चीज गलत हो, 1 2 फर्स्ट फिर सेकेंड, ये फर्स्ट और फिर सेकेंड, ऐसे लिख सकते हो आप। नहीं यहां 3 ही होगा, यहां 3 होगा, सही है। अच्छा एक बार बैरियर लगाना सीखो, फिर ऐसे बताता हूं मैं, लिखना पड़ेगा। ये समझ में आ गया, पहले इसका क्वेश्चन का आंसर करते हैं तब और बैरियर लगा के देते हैं। ठीक है, बैरियर लगाना आ गया होगा, फिर हम सोचेंगे। अब जहां बैरियर लगाओगे वहां तक चेक करो कितना एनर्जी हमने दिया, I1 मतलब 1 इलेक्ट्रॉन लूज होगा। जितना I2 I1 देखेगा उतना क्या हो जाएगा आपका आयनेशन, उतना वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। समझ में आ गया, हटाते इसको। तो आप बैरियर लगा के चेक करो, तो हमारा इसका आंसर क्या हो गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 1, बराबर है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 1, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 1। अब फाइंड द फार्मूला विद सल्फेट, तो इस पे अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होगा तो इस पे चार्ज क्या होगा, सोडियम पे चार्ज क्या होता है, +1, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ना। अब सल्फेट के साथ फार्मूला, सल्फेट आयन का फार्मूला क्या होता है, SO4-2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इस क्या हो जाएगा A2SO4। नाइट्रेट के साथ फार्मूला, नाइट्रेट का फार्मूला क्या होता है NO3-1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया ANO3। ऑक्साइड के साथ फार्मूला A+ और ऑक्साइड पे चार्ज क्या होता है -2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो A2O। जिसका भी फार्मूला पूछे उसका आप फार्मूला निकाल दोगे। अब ये फार्मूला आपको फंडामेंटल में पढ़ा के लाया हूं मैं, ऑक्साइड का, नाइट्रेट का, सल्फेट का, SO4-2, NO3-1, O-2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मास ऑफ A इज X ग्राम, एटॉमिक मास, मास नहीं एटॉमिक मास लिखते हैं, एटॉमिक मास ऑफ A इज X ग्राम। व्हाट विल बी मास ऑफ ऑक्साइड, अब यहां से A2O है, ऑक्साइड यही है, इसका मास कितना है X, तो कितना हो जाएगा 2X, और ऑक्सीजन का कितना होता है 16, इसका आंसर हो जाएगा 2X + 16 ग्राम, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो पहला का आंसर वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 1, ठीक है। फार्मूला ऑफ सल्फेट, ये 3 फार्मूला लिखा गया है, और मास ऑक्साइड का निकालना, ये मास ऑक्साइड का है, थर्ड का आंसर है। तो समझ में आ गया कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकाला जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर एन एटम X which IE1 is 196 kilojoule, IE2 is 400 kilojoule, IE3 is 1000 kilojoule and IE4 equal to 5000 kilojoule। ये दिया है डेटा, पूछा है क्वेश्चन में कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताओ, व्हाट विल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा। अब देखो तुम ऐसे लिखोगे, X से बना X+, इसको क्या बोलोगे IE1, कितना एनर्जी लिया 196, दैट इज कॉल्ड IE1। X से क्या बना X+2, कितना एनर्जी लिया 400, क्या बना
IE2, x2 से क्या बना x+3, क्या बोलेंगे 1000 लगा IE3, x3 से क्या बना x+4, क्या कितना एनर्जी लगा 500, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा IE4 होगा ना, ये डिफिनेशन बता दिया हूं मैं, IE1 IE2 IE3 IE4। अब हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना है, चलो एनालिसिस करते हैं। ये 196 है, ये 4 है, 100 है, ये इससे ज्यादा है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है। ये 400 है और ये 1000 है, ये ज्यादा है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है। ये 1000 है और ये 5000 है, तो ये ज्यादा ही नहीं है, बहुत ज्यादा है, हाई है, ये हाई है। यानी हम ये बोलेंगे, क्या बोलेंगे, IE4 इज मच 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 ग्रेटर देन IE3 IE2 IE1। हम ये बोलेंगे IE1 से IE2 ज्यादा है, उल्टा लिखते हैं, IE1 से IE2 ज्यादा है, IE3 और भी ज्यादा है, और IE4 मच मच ग्रेटर देन। वैसे मैं लिख दिया जानबूझ के ताकि ये इधर से समझ में आए। IE1 से IE2 ज्यादा है, IE2 से IE3 ज्यादा है, लेकिन IE4 इज मच मच ग्रेटर, बहुत ज्यादा है। तो हमें बैरियर कहां लगाना है, यहां पे, यहां पे। अब अभी तक तुम कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए, एक यहां लूज किए और एक यहां लूज किए, 2 लूज किए थे ना, एक यहां लूज किए और एक यहां लूज किए। यानी इस पे चार्ज कितना दिख रहा है, यानी यहां पर आके क्या बन रहा होगा, वो इनर्ट गैस बन रहा होगा, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन बन रहा होगा, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन बन रहा होगा, तभी तो एनर्जी बहुत ज्यादा लिया। सॉरी, यहां पे आके, यहां पे आके, तो यहां पे आके इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन बन रहा था, यहां पे आके X3 के पास आके। तो जो तुम बैरियर लगाए I3, वही उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, मतलब यहां आके इनर्ट गैस बन गया होगा, तभी तो एनर्जी बहुत ज्यादा लिया होगा। यहां इनर्ट गैस बन गया होगा, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन बन गया होगा, तभी तो एनर्जी बहुत ज्यादा ले रहा है। इसीलिए इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा 3, यही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि ये 3 लूज करके अपना ऑक्टेट क्या किया होगा, कंप्लीट किया होगा। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 3। ये समझ में आया।